नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष गोयल हूँ और मैं आज आपके साथ बात करूँगी 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं। और कैसे टाइम में काम आती हैं ये? इमरजेंसी में, जैसे कभी इंजरी हो गई किचन में, या खेलते हुए बच्चों को चोट लग गई, वायरल इन्फेक्शन हो गया, या एलर्जीज़ हो जाती हैं कई बार। तो ये जो मेडिसिन्स मैं बताऊँगी वो बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आप उन सबको अपने पास रखेंगे तो इमरजेंसी में ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबा दें। रीज़न चाहे कोई भी रहा हो, अगर आप अपने सिम्पटम्स को मेडिसिन के सिम्पटम से मैच करके ले लेंगे, जो मैं आपको मेडिसिन्स आगे बताऊंगी सिम्पटम्स के साथ, तो आपको ये मेडिसिन्स बहुत अच्छा काम करेंगे आपके लिए। मेडिसिन नंबर 1 है आर्निका मोंटाना। ये इंजरी की नंबर 1 मेडिसिन है। जब कभी बच्चों को चोट लगती है, बड़ों को लग जाती है, जैसे किचन में काम करते हुए या कोई रिपेयर वर्क करते हुए हैमर से चोट लग जाती है, और जो इंजर्ड पार्ट होता है वो ब्लू हो जाता है और इतना पेनफुल होता है कि उसको हाथ से टच भी नहीं किया जाता। और कभी कभी आँख में इंजरी हो जाती है, और इंजरी होने की वजह से वो आँख काली पड़ जाती है। और ठंडे पानी से किसी भी पार्ट में अगर इंजरी हुई है, ठंडे पानी से या आइस लगाने से आराम आता है। ऐसे टाइम में आर्निका मोंटाना बहुत अच्छा काम करती है। और इसकी डोजेज क्या है? दिन में 3 बार 3 से 4 गोली सुबह दोपहर शाम 4 दिन तक लेने से ये बहुत जल्दी तकलीफ को ठीक कर देती है। और अगर आप ये अपने पास रखेंगे और उसी टाइम, जिस टाइम में चोट लगी है उसी टाइम अगर दे देंगे, तो इसका इफेक्ट और भी अच्छा होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है रेस्टॉक्स 30। ये जॉइंट पेन के लिए बेस्ट मेडिसिन है। कभी नेक में पेन होता है, स्टिफनेस हो जाती है जोड़ों में, स्प्रेन की वजह से दर्द होता है, और इसके सिम्टम्स में क्या होता है, आपको फर्स्ट मूवमेंट करना बहुत तकलीफ होता है। मतलब जैसे अगर आप बैठे हैं तो बैठ के आपसे उठा नहीं जाएगा एकदम से, या खड़े हैं तो बैठने में तकलीफ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कोई काम करते हुए आपको झटका लग जाता है, मोच लगती है, और कभी बैक में क्रिक की साउंड आती है। और ऐसे टाइम में आपको बहुत रेस्टलेसनेस होती है। और थोड़ा से अगर आप मूवमेंट करते हैं, फर्स्ट मूवमेंट में तो आपको तकलीफ होती है, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा करने से आप बेटर फील करते हो। और आपको डैम्प और कोल्ड वेदर में ये तकलीफ़ें अगर पहले से भी चल रही हैं, तो आपको डैम्प या कोल्ड वेदर होता है या फिर बारिशों का मौसम होता है, उस टाइम में ये तकलीफ बढ़ जाती है। ऐसे टाइम में रेस्टॉक्स 30 दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम को 3 से 4 गोली 2 वीक्स तक अगर आप ले लेंगे, तो उससे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है जेलसीमियम 30। ये एक रेमेडी जो है वो फ्लू के लिए बहुत अच्छी है। और कभी ऐसा होता है कि आपको फ्लू हो जाता है, पर आप सोचते हो कि ये ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आपको बहुत वीकनेस लगती है, शिवरिंग शुरू हो जाती है, ट्रेम्बलिंग लगती है, मसल्स ऐसा लगता है ट्रेम्बल कर रही हैं, और बहुत दर्द करना शुरू हो जाता है, आँखों में और सिर में हैवीनेस हो जाती है। आप बहुत डल और डिज़ी फील करते हो, और आपका मन नहीं करता किसी से भी बात करने का, आपका मन करता है कि आप लेट जाओ बस। ऐसे टाइम में ये जैलसीमियम बहुत हेल्पफुल होती है। और एक इसका सिम्टम होता है एंग्जाइटी और नर्वसनेस। जब कभी किसी अपकमिंग एंगेजमेंट के लिए आप तैयार होते हैं, हो जैसे कि या किसी स्ट्रेंजर से मिलना है या फिर कोई स्टेज शो है, उस टाइम में ये बहुत अच्छा काम करती है। मैंने स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी के लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में आप वहाँ उसे देख सकते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं आपके, फ्लू हुआ है आपको, तो आप जेलसीमियम 30 की दिन में 3 बार 3 से 4 गोली ले लेंगे कुछ दिन तक, तो आपको ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेडिसिन नंबर 4 है बेलाडोना 30। ये हाई फीवर की बेस्ट मेडिसिन है।
ऐसे लोगों को तकलीफ़ होती है, बुखार चढ़ जाता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड फिट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, और उनको सडनली फीवर हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, टिंगलिंग होती है नाक के टिप पर, और बहुत ज़्यादा वो पेशेंट एजिटेटेड हो जाते हैं। उनकी आंखें जब वो सोते हैं तो उनकी आंखें ऐसे लगता है कि आधी खुली हैं, आधी खुली आंखों में वो सोते हैं। और उनको कोई भी तकलीफ अगर उनको है, उनको शोर बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसे टाइम में अगर इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो बेलाडोना 30 की 4 से 5 गोली दिन में 3 बार अगर ले लेंगे 4 से 5 दिन तक, तो उससे ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। मेडिसिन नंबर 5 है एपिस मेलिफिका 30। ये बी स्टिंग में बहुत अच्छा काम करती है, मतलब मधुमक्खी वगैरह अगर कोई ऐसा आपको डंक मार जाती है, बीस डंक मार जाती हैं, और उस जगह पर पार्ट जो होता है वो स्वेल कर जाता है, रेड हॉट हो जाता है, स्टिंगिंग बर्निंग पेन होता है, और पेशेंट को इंटॉलरेंस होता है हीट का, मतलब बी स्टिंग अगर कर गई है तो आपको ये सिम्टम्स डेवलप होते ही हैं। उस टाइम में आपको गर्म चीज़ों से बहुत तकलीफ होती है और ठंडा ठंडा आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे टाइम में एपिस 30 बहुत अच्छा काम करती है। और जब हुई है तकलीफ उस टाइम में, जब अगर बी ने स्टिंग किया है, तो उस टाइम में एपिस की 3 से 4 गोली दिन उस टाइम में एपिस की 3 से 4 गोली 10-10 मिनट के इंटरवल में 3 बार आप ले लीजिए, उससे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको स्टिंगिंग है अभी भी, तो आप 2 दिन के बाद फिर इसको दिन में 3 बार 3 से 4 गोली 3 दिन तक ले सकते हैं। मेडिसिन नंबर 6 है इग्नेशिया अमारा 30। ये मेडिसिन ग्रीफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब कभी ग्रीफ की वजह से एंजाइटी या डिप्रेशन हो जाता है, घर में किसी कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का लव्ड वन का, फ्रेंड का, या किसी रिलेटिव का, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन या एंजाइटी हो जाती है, और जो पेशेंट होता है उसका वो बहुत आहें भरता है, साइंग होती है उसके अंदर, और कभी कभी वो सॉब करके रोता है। और ऐसे टाइम में अगर इग्नेशिया 30 आपके पास होगी, तो आप उसको दिन में 3 बार 3 से 4 गोली 8 दिन तक दे देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इसको अगर आप कुछ दिन और भी ले सकते हैं, अगर ये आपको परसिस्ट करती है प्रॉब्लम आगे भी, तो इसको आगे भी आप 1 हफ्ते तक ले सकते हैं। मेडिसिन नंबर 7 है कैमोमिला 30। ये बच्चों की मेडिसिन है। इसके अंदर जब बच्चों को डेंटिशन होता है, उस टाइम में वो बच्चे, बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं। उस टाइम में उनको डायरिया हो जाता है। डेंटिशन के टाइम में जो डायरिया होता है, और उसका जो डिस्चार्ज होता है वो ग्रीनिश होता है, स्लाइमी म्यूकस वाला होता है। पेट में दर्द की वजह से बच्चा रोता है, और इतना चिड़चिड़ा होता है बच्चा कि उसको किसी तरह से आराम नहीं आता। वो बहुत सारी चीज़ें मांगता है, लेकिन उसको किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। उसका मन करता है बस उसको कोई गोदी में उठा ले और पीछे उसके पैटिंग करता रहे कॉन्स्टेंटली। अगर आप उसके चीक्स को टच करके देखोगे, तो उसका एक साइड रेड एंड हॉट होता है, दूसरा पेल एंड कोल्ड होता है। ऐसे बच्चों को अगर कैमोमिला 30 की 3 से 4 गोली दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक दे देंगे, तो उससे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और बच्चों का रोना तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। मेडिसिन नंबर 8 है नेट्रम्योर 30। ये एक सीजनल एलर्जी की मेडिसिन है, और इसमें सिम्टम्स कैसे होते हैं? वायलेंट कोराइजा होता है, नाक से बहुत डिस्चार्ज, पानी जैसा डिस्चार्ज चलता रहता है, आँखों से पानी आता है, स्नीजिंग होती है बहुत ज़्यादा, और पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका मन करता है कि वो सॉल्टेड फूड खाता रहेगा। वो बहुत शौकीन होता है नमकीन चीज़ों को खाने का, उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। और
ऐसे पेशेंट्स को ड्रीम्स आते हैं, वो रॉबर्स के ड्रीम्स आते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं पेशेंट में तो उसको 3 से 4 गोली नेट्रम्योर की दिन में 3 बार 10 दिन तक अगर आप दे देंगे तो उससे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेडिसिन नंबर 9 है आर्सेनिक 30। ये फूड पॉइजनिंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन है। और जब कभी इंडाइजेशन हो गया, उसके बाद आपको नौशिया एंड वॉमिटिंग हो रही है, बर्निंग पेन होता है पेट में, और जो डिस्चार्जेस होते हैं आपके, वॉमिटिंग या डायरिया होता है अगर, तो वो डिस्चार्जेस बहुत ऑफेंसिव होते हैं, स्मेली होते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है, और आपको थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने का मन करता है। मतलब आप सिप्स ऑफ वाटर लेते रहते हो थोड़ी थोड़ी देर में, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, और ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिन से बीमार हैं, और गर्म चीज़ों से आपको आराम आता है। ऐसे टाइम में आर्सेनिक अगर आपके पास होगी, आर्सेनिक 30, तो उसकी 3 से 4 गोली 10-10 मिनट के इंटरवल में 3 बार अगर आप ले लेंगे, उससे आपको बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो इसको आप 3 दिन तक सुबह दोपहर शाम ले लीजिए, तो इससे ये ठीक हो जाएगा। मेडिसिन नंबर 10 है नेक्सोमिका 30। जो लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और उनका खाने पीने का कोई और वो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, उनका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से वो चिड़चिड़े भी रहते हैं, और वो रिच फूड खाते हैं, कॉफ़ी, वाइन और ये सब चीज़ें लेते हैं, और उसके बाद उनको इंडाइजेशन हो जाता है। मॉर्निंग में उनकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, एक्सर्शन से उनको तकलीफ़ होती है, और उनको वेट वेदर अच्छा लगता है। अगर इस तरह के लोगों को तकलीफ़ हुई है, एम्बिशियस लोगों को तकलीफ़ हुई है, तो उस टाइम में नेक्सोमिका 30 की 3 से 4 गोली सुबह दोपहर शाम 4 दिन तक देने से ये बहुत जल्दी आराम कर देती है। मैंने आपको 10 मेडिसिन बताई हैं, जिसमें आर्निका मोंटाना इंजरी के लिए बहुत अच्छा काम करती है, रेस्टॉक्स जॉइंट्स के लिए, जेल्सीमियम जो स्लो मूविंग फ्लू होता है उसमें बहुत अच्छा काम करती है, बेलाडोना हाई फीवर एकदम से हो जाता है किसी को, उसके लिए, एपिस जब बी स्टिंग होता है, मधुमक्खी के काटने से जो तकलीफ होती है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इग्नेशिया हमारा जो है ग्रीफ की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, एंग्जाइटी वगैरह हो गई है, उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। कैमोमिला बच्चों के लिए डेंटिशन में बहुत अच्छी है। नेट्रम्योर सीजनल एलर्जीज के लिए बहुत अच्छी है। आर्सेनिक फूड पॉइजनिंग के लिए बहुत अच्छी है। और नक्सोमिका अगर एम्बिशियस पर्सन्स को इंडाइजेशन हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। और अगर आपको इन सब मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिलता है या आपके सिम्टम्स मैच नहीं करते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मेरे और भी वीडियोस हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर उनको देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें इनको इसको। और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।